हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एपेक्स। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालने हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ईजी है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके जो है क्वेश्चन ज़रूर आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए देखो, जैसे मैंने सिंपली 2 लिख दिया और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 की, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1। ठीक है जी। अब मैं इस 1/2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर -1। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये है इन्वर्स। तो ऐसे ही होता है मैट्रिक्स में, जैसे A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू I। ठीक है जी। और बस हमें यही निकालना है इसमें A इन्वर्स। तो चलिए, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको जब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको क्या दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है। इसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 और 3। तो इसमें हम जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकाल लेंगे इन्वर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है ना, आपको जो भी दिया उसको लेट लिखेंगे। लेट A इज इक्वल टू जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, A इज इक्वल टू IA। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। ठीक है। तो इससे अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पर मैंने A की वैल्यू रख दी और यहाँ पर I की वैल्यू रख दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और A को लिख दिया ऐसे के ऐसा ही। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको जो है ना ये ही सीखना है बस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने पता है क्या करना है, ये जो A है ना इसको हमने I बना देना है। देखो लास्ट में क्या है, इसको हमने I बनाया हुआ है। किससे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ये जो ऑपरेशंस लगाए हुए हैं ना, इनसे हमने इसको I बना दिया। तो यहाँ पर खुद ब खुद आपको जो है ना A इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो कि आपको इसमें निकालना है, ये मिल जाएगा आपको। तो चलिए जी, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो गया, A इज इक्वल टू IA। A की वैल्यू हमने पुट कर दी है, I की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और इस A को हम ऐसा का ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा R2 गोज टू R2 - 2R1। इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है, R2 मतलब रो 2 में चेंज होना है। रो 2 ये है, रो 1 ये है। तो ऑपरेशन क्या है, R2 - 2R1। तो यहाँ पर R1 जो है ना, इसको तो ऐसे के ऐसे हमें लिखना है, ये R1 जो है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है कि जो भी हम ये जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये हमें दोनों तरफ लगाना होगा, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है जी, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इधर ऑपरेशन लगा दिया और इधर लिख दिया ऐसा का ऐसा ही, नहीं, गलत हो जाएगा, इससे इन्वर्स नहीं मिलने का आपको। तो ये है R2 गोज टू R2 - 2R1। तो R1 हमने ऐसा कैसे लिख दिया, और जो R2 है इसमें हमने ऑपरेशन का यूज़ किया। ऑपरेशन क्या है, R2 - 2R1। ये क्या है, R2 मतलब 2 और R1 क्या है 1। तो ये हो जाएगा 2 - 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है, इसलिए हमने इसको 0 बनाया है। फिर उसके बाद हम इसको 1 बनाएंगे और फिर हम इसको 0 बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 1। ठीक है, और इससे हमें इधर इन्वर्स मिल जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने लगा दिया ऑपरेशन। तो ये हो गया 1 - 1 0 5, और इधर ये हो जाएगा 1 0, मतलब R1 में तो कोई चेंज ही नहीं है, R2 में है ये वाला ऑपरेशन। तो R2 में हम कर देंगे R2 - 2R1। R2 क्या है 0, ये जगह 0 - 2 इंटू 1, तो ये क्या बचेगा -2, और ये 1 ऐसा कैसे रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 0 है। चलिए जी, अब हमारा जो है ना यहाँ तक हो गया, तो हमारा कुछ काम आसान हो गया। 1 हो गया, 0 हो गया। अब हमने यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे हम इसको जो है ना R2 को, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो 0 का 0 ही रहने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। चलिए जी, ये हो जाएगा R2 गोज टू R2 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 1। ठीक है ना, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 1 रह गया। अब हमने इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 0, मतलब R1 में तो कोई चेंज ही नहीं है, R2 में है। R2 में क्या है, R2 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा -2/5, और ये हो जाएगा 1/5, है ना। इसको 5 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। और ये क्या है,
ये ए है, ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा। अब हमारा काम कहाँ तक हो गया, 1 0 1 यहाँ तक हो गया। अब ये क्या, इसको भी 0 बनाना है। तो आप अपने कॉमन सेंस से देखो, हमने इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे और R1 और R2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये क्या, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो R1 गोज़ टू R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 0, ठीक है ना। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 0, और R2 ऐसा का ऐसे ही रहना है क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो ये जाएगा 0 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी हमने यही ऑपरेशन लगाए हैं, तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 3/5, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 1/5, और ये हो जाएगा -2/5, और ये 1/5 ई, ठीक है। R2 तो ऐसा कैसे ही है, तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे। चलिए जी भैया, तो हमारा यहाँ पर ये क्या बन गया, ये हमारा I बन गया 1 0 0 1। तो इधर हमें ए इनवर्स मिल गया। ये क्या है, ये अब हमारा ए इनवर्स है, ठीक है जी। I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपका ये आंसर है, ठीक है बच्चे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब जैसे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, उससे आपको एक्यूरेसी मिलती जाएगी, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। मैथ्स मांगता है बच्चे प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है 2 1 1 1। सबसे पहले लेट करना है इसको, ए इज इक्वल टू जो भी है बच्चे। इससे क्या होता है ना, इससे इंप्रेशन अच्छी बढ़ती है। आपका जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा अगर आप क्वेश्चन को तरीके से करते हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपको नंबर कटने की आपकी संभावना ज़्यादा रहेगी। चलिए जी, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 1 1 1। तो ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दिया 1 0 0 1, और ए को इसको ऐसे कैसे रखना है। चलिए जी, अब यहाँ पर लगाएंगे हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, अब हमने जो है ना सबसे पहले इसको 1 बनाना है, 2 की जगह पर 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो इसलिए हमने कर दिया R1 माइनस R2। तो जो R2 है, ये दोनों को दोनों ऐसे ही लिखे जाएंगे 1 1, और इधर भी 0 1। बस यहाँ पर चेंज किस में है, R1 में। क्या है, R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 1 0, ऐसे ही इधर हमें लिखना पड़ेगा ये। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 -1, और ये R2 जो है ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब हमारा काम कहाँ तक हो गया, देखो जी, यहाँ पर हमने 1 बनाना चाहा था, और लेकिन यहाँ पर 0 अपने आप बन गया। तो हमारा काम कितना ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा। अब हमने क्या करना है, हमने बस इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाते के साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये इनवर्स बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1। ये जो R2 है ना, इसमें हम चेंज करेंगे, और इसमें जो है ना R1 इसको माइनस कर देंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 1 -1। मतलब R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो R1 को हमने ऐसा कैसे लिख दिया। R2 में चेंज है, क्या है, R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा 0 1, 1 -1 0, और 0 1 - 0 1, और ये हो जाएगा -1 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0 -1 1 और ये 1 -1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2। चलिए जी, ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपका आ गया इनवर्स। हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 2 ई, ठीक है जी, आपका ये आंसर आ गया। चलिए बच्चे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपको क्या दिया है, 1 3 2 7। तो सबसे पहले हमने किया लेट ए इज इक्वल टू, जो भी आपका क्वेश्चन है हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ए इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है, देखो सबसे पहले तो 1 बनाना है, तो 1 हमें बना का बनाया मिल गया यहाँ, ठीक है। अब हमने बनाया है यहाँ पर 0, तो ये 0 कैसे बनेगा, ये बनेगा R2 में जब हम चेंज करेंगे, क्या, R2 माइनस 2R1 है ना, ये 2 माइनस 2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही लॉजिक लगाया है, तो ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। R1 तो ऐसे कैसे है, तो 1 3, और इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस 2R1, तो ये जाएगा 2 - 2 0, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1।
7 माइनस 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ना, तो 7 माइनस 6 1। अब ऐसे कैसे हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमने ये लॉजिक लगाया तो ये क्या हुआ -2 और ये क्या बचा 1। आप इसको आराम से रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसको सब डायरेक्ट करके लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर सब वही कैलकुलेशन ही दिखेगी आपको। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने 1 बना दिया और यहाँ पर 0 भी बना दिया। अब हमने क्या है, अब यहाँ पर 1 बनाना है तो 1 पहले से ही बना हुआ है, अब हमने ये 0 करना है। अब हम इसको 0 कैसे करेंगे, हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। चलिए जी, ये हो जाएगा R1 गोज़ टू R1 माइनस 3R2 1 0। 0 कैसे बन गया, क्योंकि हमने R1 में से 3R2 माइनस किया है, यानी कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई की और माइनस कर दिया तो ये 0 बन गया। 1 0 0 1। अब हमने ये जो लॉजिक है ये इधर भी करके दिखाना है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 -2 1। तो बच्चे यही आपका इन्वर्स है, I इज इक्वल टू A इन्वर्स A। तो ये जो आपका इन्वर्स है A इन्वर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 -2 1। तो बच्चे आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपसे अच्छा आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 2 3 5 7। सबसे पहले लेट करेंगे A इज इक्वल टू जो भी आपको दिया है क्वेश्चन में, फिर करेंगे A इज इक्वल टू IA। अब यहाँ पर A की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है, तो यहाँ पर हम 1 कैसे बनाएंगे, 1 हम यहाँ बनाएंगे अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें से 5 को माइनस कर दूँ तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक क्या है, R1 गोज़ टू 3R1 माइनस R2। मतलब यहाँ पर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूँ और उसमें से R2 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा। तो ऐसा ही मैंने इसमें किया, तो ये हो गया 1 और यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। आप इसको करके देखना तो ये 2 ही बचेगा यहाँ पर। और ये R2 जो है, R2 में कोई चेंज ही नहीं है, तो R2 को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा 5 7। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम इधर भी परफॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा 3 -1 0 1 A। ये तो ऐसा कैसे ही चलता आ रहा है ना, चलेगा ऐसे ये लास्ट तक। चलिए जी बच्चा, तो यहाँ पर हमने जो है ना 1 बना दिया। अब हमने इसको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने जो ये जो ऑपरेशन है ये R2 में लगाना है, तो R1 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा 1 2। तो ये जो R2 है इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस 5R1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें 5 की मल्टीप्लाई की और माइनस कर दिया तो ये हो गया 0। ऐसे ही हमने इधर किया तो इधर क्या बचा, इधर बचा -3। तो बच्चे यहाँ पर भी हम इसको परफॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या है, इसमें जो है ना ऑपरेशन आपको देख के लगाना है कि हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पर ये -3 है, अब इसमें हम ऐसा क्या करें जो 1 हो जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें -3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा R2 गोज़ टू R2 डिवाइड बाई -3। तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 0 1। हमने -3 को -3 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन गया, और 1 ही हमको यहाँ पर बनाना था। तो ऐसे हमने ये ऑपरेशन भी इधर भी परफॉर्म किया। तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 5 और ये इधर हो जाएगा -2, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमने यहाँ पर क्या बनाना है, 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 हम कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें और ये माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये किया है, R1 में चेंज है, ठीक है। यहाँ पर R1 में चेंज है क्या, R1 माइनस 2R2। R1 में से जो है ना R2 को माइनस करना है 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये जाएगा 1 0। 2 की मल्टीप्लाई की और माइनस कर दिया तो क्या हो गया 0, और ये 0 1, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन गया। लेकिन यही ऑपरेशन जो है ना इधर भी परफॉर्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और 3। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, ये क्या है R1 माइनस 2R2। तो R1 क्या है, R1 है 3 और ये R2 क्या है, ये है 5। तो 3 में से आप अगर माइनस करोगे 10 तो ये -7 बचेगा। सिमिलरली इधर आपको 3 मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर अगर आपको I मिल गया है तो इधर आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये हो गया I इज इक्वल टू A इन्वर्स A। तो यहाँ पर ये है ना, ये A इन्वर्स की वैल्यू है, हैंस A इन्वर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2। तो बच्चे यही आपका आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया है आपको,
2174। सबसे पहले लेट करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को आप ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है जी। तो ये हो गया 2174 1001 ए। यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ए की और आई की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो हमने सबसे पहले इसको बनाना है 1। तो 1 ये कैसे बनेगा, या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे बन सकता है। और या आप इसको ऐसे कर दो कि R1 में चेंज कर रहे हैं हम 4 की मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस कर रहे हैं। तो 4 2 8, 8 माइनस 7 1, है ना। तो यहाँ पर हमने इसमें ये वाला लॉजिक लगाया, R1 गोज़ टू 4R1 माइनस R2। बच्चे ये जो ये है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ये ट्रांसफॉर्मेशन करके लाएंगे, नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं ये बहुत सिंपल हैं, साधारण से है, इससे आपके जल्दी से समझ में आ जाएगा। और आप फिर उसके बाद कैसे भी कर सकते हो, आप इसको कॉलम से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, अगर आप इसको कॉलम से करोगे ना तो आपको सारे कॉलम में ही लगाने पड़ेंगे ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉलम से कर दिया यहाँ पर फिर रो में चले गए, नहीं, गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या लगाया, R1 गोज़ टू 4R1 माइनस R2। तो 4 की मल्टीप्लाई की है R1 में और माइनस कर दिया R2 को, तो ये क्या हो गया 1 और ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने ये 1 बनाना चाहा लेकिन यहाँ पर ये 0 बन गया, हमारा काम ईजी हो गया। तो ये हो गया 1 0 और ये R2 ऐसे कैसे लिखा जाएगा 7 4, ठीक है जी। तो ये इधर भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो इधर क्या हो गया 4 माइनस 1 0 1। आप इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेना, यही होएगा। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो इसको 7 को 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, R1 में 7 की मल्टीप्लाई करो और R2 को माइनस कर दो तो 0 बचेगा। तो ये इसमें क्या है, R2 गोज़ टू R2 माइनस 7R1। तो ये हो गया 1 0 0 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 28 8, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस 28 और 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया है R2 में से। अब यहाँ पर हमने क्या है, इसको 4 को 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा R2 गोज़ टू R2 बाई 4। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 और यही ऑपरेशन हमने इधर परफॉर्म किया। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 2 e। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया और ये क्या है, ये हमारा इन्वर्स हो गया। I इज इक्वल टू A इन्वर्स A, हैंस A इन्वर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2। तो बच्चे यही आपका इसमें आंसर आ रहा है। चलिए, थैंक यू।